Hello everyone, welcome at my channel. Today we start exercise 15.1, sum number 3rd. Find the total surface area and lateral surface area of a cylinder. पहले तो देखिए सिलेंडर बनता है कैसे। आपने पानी के ड्रम देखे होंगे, अनाज की टंकी देखी होगी, तो वो हमारे पास सिलेंडर की फॉर्म होती है। अब हमारे पास ये एक पेज है जिसकी शेप हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल की शेप में। ये हमारे पास लेंथ और ये हमारे पास ब्रेथ। अगर इस सीट का हम एरिया निकाले, रेक्टेंगल सीट का हम एरिया निकाले तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया होता है, यानी ये हमारे पास इसका कंप्लीट एरिया होगा। अब इसी सीट को हम फोल्ड कर दें ऐसे, ये हमने फोल्ड कर दिया। अब ये जो शेप बनी है फोल्ड करने के बाद, ये शेप हो गई सिलेंडर की शेप। सिलेंडर आपका ऐसे होता है, बिल्कुल इस शेप में, यहाँ से। तो ये सिलेंडर, यानी सीट तो वही है लेकिन फोल्ड करने का नहीं, एरिया तो वही बनेगा सेम, लेकिन फोल्ड करने के बाद इसकी फॉर्म में कुछ चेंज आ गया। क्या? जो लेंथ थी, ये वाली लेंथ, ये फोल्ड होकर देखो चारों तरफ की डिस्टेंस है ये लेंथ, तो ये सर्कल की फॉर्म में चली गई, हमारे पास इस फॉर्म में चलेगी, सर्कल की फॉर्म में। ऊपर से हमारा ये गोल हिस्सा बन गया। और जो सर्कल का हमारे पास, सर्कल के चारों तरफ की डिस्टेंस क्या होती है, सरकमफ्रेंस, यानी 2πr। ये हमारे पास सरकमफ्रेंस होता है किसी भी गोल चीज के चारों तरफ की डिस्टेंस। तो यही चीज तो है हमारे पास, ये चारों तरफ की डिस्टेंस क्या है, सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस यहाँ अगर इसको फोल्ड करते हैं तो ये सरकमफ्रेंस, और जब इसको ओपन करते हैं तो क्या है, ये लेंथ है, सीट की लेंथ है। और ये हमारे पास सीट की ब्रेथ है। जब इसको क्लोज करते हैं और इसको पेज को हम खड़ा करते हैं तो ये हाइट बन जाती है। यानी जो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इस सीट का एरिया था, लेंथ बदल गई हमारे पास 2πr सरकमफ्रेंस के अंदर, और ब्रेथ बदल गई हाइट के अंदर। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है 2πrh, यानी सीट वही, एरिया तो वही है, सेम टू सेम, लेकिन सिर्फ उसका लिखने का तरीका बदल गया। तो ये हमारे पास होता है लेटरल सरफेस एरिया, यानी किसी भी वॉल्स का एरिया होता है 2πrh। सिलेंडर की शेप में वॉल्स हैं, उनका एरिया। अब हमें जब टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, तो जो हमने एक प्लेन सीट को, जो बनाने वाले होते हैं वैसे होते हैं, प्लेन सीट काटते हैं फिर उसको फोल्ड करते हैं। एक प्लेन सीट को हमने यहाँ ऊपर भी ढक्कन लगाना है। देखो प्लेन सीट का एरिया तो 2πrh हो गया। अब इसको ऊपर से भी ढकना है और नीचे से भी ढकना है। ढक्कन सर्कल की शेप का होगा, तो एक एरिया, अब एक ढक्कन देखो, ये ढक्कन हमारे पास सर्कल की फॉर्म का है, तो इसका एरिया क्या होता है, πr²। और ऐसे से 2 ढक्कन लगेंगे, एक नीचे एक ऊपर, तो 2 सर्कल्स हो गए, तो 2πr²। ये हमारे पास टोटल लेटरल भी और ऊपर और नीचे का मिलाकर हमारे पास ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ से दोनों में से देखो 2πr सभी जगह कॉमन है, तो 2πr हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ रिमेनिंग इज h और यहाँ रिमेनिंग इज r। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया का। आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन वो आया कैसे वो भी माइंड में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ वी डू सम क्वेश्चंस। यहाँ पे 3rd क्वेश्चन में ए पार्ट, रेडियस, यहाँ से सर्कल की जो हाफ डिस्टेंस होती है इट इज कॉल्ड रेडियस, और कंप्लीट डिस्टेंस लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है हमारे पास, वो हमारी डायमीटर होती है, और हाफ रेडियस, रेडियस 2.1 मीटर, हाइट इज 13 मीटर। सबसे पहले जो मेजरमेंट की यूनिट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हमने लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, सिर्फ वॉल्स का एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है वैसे तो, लेकिन सीट प्लेन हो तो 2πrh ये हमारा एरिया है। अब देखिए 2π की वैल्यू सभी जगह 22/7, और r यहाँ से 2.1 मीटर और h 13 मीटर। यहाँ से कैंसिल होगा, कैंसिल, इसको 3 पे कट करेंगे, कट करने के बाद डिवाइड करने के बाद चेक करेंगे डेसिमल का 1 प्लेस है, तो डिवाइड में भी डेसिमल का 1 प्लेस ही रहेगा। ओके,
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 44 है, मल्टीप्लाई करेंगे 13 3 ज़ा 39 और मल्टीप्लाई का डेसिमल का 1 प्लेस है और मीटर हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 171.6 मीटर स्क्वायर की फॉर्म में हमारा ये एरिया होगा इनकी मल्टीप्लाई। फिर हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो पहले आप फॉर्मूला भी राइट कर सकते हैं कि अगर ध्यान न हो तो हमारे पास लेटरल जो सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला अगर माइंड में है, सोच लीजिए कि आपने एक ढक्कन ऊपर लगाना है, सर्कल जो ढक्कन है वो सर्कल की शेप का है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, एक ढक्कन नीचे और एक ढक्कन ऊपर। तो हमारे पास फॉर्मूला बनाइए या आप इसको याद कीजिए, 2 पाई आर और यहाँ से एच रिमेनिंग और यहाँ से आर रिमेनिंग। अब देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 2.1 मीटर और ब्रैकेट के अंदर हाइट 13 प्लस में और यहाँ से 2.1 मीटर। कैंसिल करेंगे भाई, इसको डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज 3, डेसिमल का 1 प्लेस है तो रिजल्ट में भी 1 प्लेस ही बचेगा। यहाँ से इसको 44 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई, हमेशा जो इंटीग्रल पार्ट है वो इंटीग्रल पार्ट से ऐड होता है और डेसिमल का पार्ट डेसिमल से ही ऐड होता है। यहाँ से 2 नंबर विदाउट डेसिमल है और 15.1 और मीटर हम इकट्ठा लिखेंगे स्क्वायर की फॉर्म में। अब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट होगा हमारे पास 199.32 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। नाउ बी पार्ट, रेडियस हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास है 1 मीटर। सबसे पहले मेजरमेंट की यूनिट चेक करेंगे, सेंटीमीटर है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ हमारे पास अब सेम हो गया। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, जब सिलेंडर का सिर्फ हमें ये एरिया चाहिए तो वो था लेटरल सरफेस एरिया, सिर्फ वॉल्स का, न फ्लोर और न रूफ। 2 पाई आर एच, 2 पाई हमारे पास 22/7, रेडियस 14 और सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। 7 2 जा, यहाँ से 22, 44 और 88 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास ये एरिया होगा। अब निकालेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। अब तक तो फार्मूला याद हो गया होगा आपके पास, 2 पाई आर वो तो सेम है और एच प्लस में आर या आर प्लस में एच। यहाँ पर ये हमारा, क्योंकि उसके अंदर फिर हमारा बेस भी और फ्लोर और रूफ भी काउंट हो जाएगा। कंप्लीट एरिया 2 पाई हमारे पास 22/7, रेडियस 21 सेंटीमीटर, सॉरी 14, और यहाँ से 100 सेंटीमीटर प्लस करेंगे हम 14 सेंटीमीटर। कैंसिल कर सकते हैं, 17 2 जा, और ये हमारे पास 40 और 88 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 114 सेंटीमीटर से। 88 और 114 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो 10,032, तो यहाँ से और सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में ये हमारे पास एरिया होगा। नाउ सी पार्ट, यहाँ पे डायमीटर दिया है सर्कल की, हमारे पास सेंटर से जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है इट इज कॉल्ड डायमीटर, हाफ डिस्टेंस रेडियस। डायमीटर हमारे पास 56 मिलीमीटर है, हमें चाहिए रेडियस हाफ, आधी दूरी, तो डिवाइड बाय 2, किसी को भी हाफ करना हो तो डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास 8 × 16 28 mm और हाइट हमारे पास है 32 सेंटीमीटर। या तो दोनों को मिलीमीटर में कर लीजिए या दोनों को सेंटीमीटर में, इसको हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं क्योंकि हमारा आंसर सेंटीमीटर में दिया गया है। अब हमारे पास 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं और यहाँ से इसीलिए जितने भी मेजरमेंट हो उसी से हम डिवाइड करते हैं। 10 मिलीमीटर तो इसको हम
जैसे ही 28 को 10 से डिवाइड करेंगे तो मिलीमीटर आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं। तो 10 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो इसलिए हम डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करना, 0 काउंट करेंगे, 1 0 तो 2.8 डेसिमल का 1 प्लेस बन जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास रेडियस हो गई। अब हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। 2 पाई हमारे पास 22/7, रेडियस 2.8 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास 32 सेंटीमीटर। 7 से डिवाइड करेंगे 4 पे जाएगा और डेसिमल का 1 प्लेस है तो डेसिमल का 1 प्लेस ही रहेगा आंसर के अंदर। पहले सिंपल डिवाइड कर लीजिए, फिर डेसिमल के जितने प्लेस हों आंसर में उतने प्लेस आएंगे जब तक नीचे कोई डेसिमल ना हो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ से 44 और 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 176 डेसिमल का 1 प्लेस होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेसिमल के प्लेस काउंट करेंगे, 1 प्लेस है तो सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ से 32 भी है सेंटीमीटर। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी जो मल्टीप्लाई का रिजल्ट होगा 563 और डेसिमल का 1 प्लेस है तो डेसिमल का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में ये हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि सेंटीमीटर भी आपका 2 टाइम है। नाउ टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हम। ये तो हम माइंड में ये रखें कि ये तो हमारा सेम है, 2 पाई आर और एच प्लस में आर। यहाँ से हमारा रूफ और फ्लोर भी जुड़ रहा है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास वही 2.8 सेंटीमीटर और एच यहाँ से हमारे पास 32 सेंटीमीटर और प्लस करेंगे हम 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 7.4, 2 यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8.8 सेंटीमीटर साथ में इकट्ठा लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए इनको ऐड करना है। होल पार्ट में हमेशा होल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट ऐड होता है, डेसिमल का पार्ट डेसिमल से ऐड होता है। तो 32 में 2 ऐड करेंगे, 34 और 0.8 सेंटीमीटर यहाँ से और सेंटीमीटर यहाँ से, सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई के रिजल्ट होगा हमारे पास 612 और 0.48। डेसिमल के 2 प्लेस हो जाएंगे 1 और 2, इसलिए हमारे पास 2 प्लेस के बाद, यानी पहले सबकी सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, फिर डेसिमल के प्लेस काउंट कीजिए। 2 प्लेस हैं तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाइए, सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में हमारा एरिया होगा।